देश में 24 घंटे में कोरोना से 50 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना पॉजिटिव केस पहली बार 20,000 के पार पहुंच गए हैं। आज टोटल केस 20,471 हो गए हैं। इसमें एक्टिव केसेस 15,859 हैं। कोरोना से देश की जंग की पूरी डिटेल रिपोर्ट अब आप देखिए। कैलेंडर की तारीख बदलने के साथ ही हिंदुस्तान में कोरोना का ग्राफ भी तेजी से बदल रहा है। पूरा देश लॉकडाउन है, बावजूद इसके कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। देश में आज के कोरोना मीटर की ओर नजर डालें तो देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 20,000 तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में ही 50 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही देश में कोरोना से अब तक 640 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 24 घंटे में ही 1,383 नए केस सामने आए हैं। संक्रमितों की बढ़ती तादाद के बीच देश में 3,870 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। हिंदुस्तान के कोरोना केस देखने के बाद अब राज्यवार उन जगहों का रुख करते हैं जो हॉटस्पॉट बने हुए हैं। किस राज्य में कितने हॉटस्पॉट हैं, कहां सरकार ने कोरोना कंट्रोल के क्या इंतजाम किए हैं, कहां मामले अब भी कंट्रोल नहीं हो रहे। शुरुआत देश में सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित राज्य महाराष्ट्र से करते हैं। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 5,000 के आंकड़े को पार कर गई है। सूबे में अब तक 251 लोगों की मौत हो चुकी है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई देश में सबसे बड़ा कोरोना का हॉटस्पॉट बन गई है। यहां दिनों दिन कोरोना से बीमार पड़ने वालों की तादाद बढ़ रही है। मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या 3,000 के पार पहुंच गई है। कोरोना ने मुंबई को अब तक 150 से ज्यादा लोगों की मौत का जख्म दिया है। एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया धारावी मुंबई के उन जगहों में है जहां कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। धारावी में कोरोना की मार का आलम यह है कि आज 12 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कोरोना मरीजों की संख्या 179 के पार पहुंच गई है, जबकि अब तक 12 लोग कोरोना से काल कवलित हो चुके हैं। कोरोना के ग्राफ को लेकर मुंबई महानगर पालिका एक मैप जारी करती है। उस मैप में जी नॉर्थ का जो इलाका है तीसरे नंबर पर है। जी नॉर्थ के तहत ही मुंबई का धारावी इलाका आता है और धारावी मुंबई के सबसे बड़े हॉटस्पॉट इलाके के तौर पर देखा जा रहा है। मुंबई महानगर पालिका के उस मैप पर नजर डाले तो जी नॉर्थ वार्ड में कुल मंगलवार को ही 250 से ज्यादा पॉजिटिव केसेस देखने को मिले, जिसमें से धारावी में ही अब तक 180 कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। सबसे अहम बात यह है कि मंगलवार को भी एक शख्स की मौत हुई और इस तरह अकेले धारावी इलाके में ही जो मृतकों का आंकड़ा है मंगलवार देर रात तक 12 तक पहुंच गया। ये प्रशासन के लिए कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। लगातार धारावी जैसे स्लम इलाके में कोरोना का ग्राफ हर दिन बढ़ रहा है। वहीं पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो पिछले 24 घंटे के आंकड़े डराते हैं। कोरोना ने महाराष्ट्र में अकेले मुंबई को ही चपेट में नहीं लिया, दूसरे कई जिलों में भी कोरोना ने कोहराम मचा दिया है। पिछले 24 घंटे में मुंबई में 12 लोगों की मौत हुई है। पुणे में 3 लोग कोरोना के शिकार हुए हैं, ठाणे में 2, जबकि सांगली में एक शख्स ने कोरोना से दम तोड़ दिया है। महाराष्ट्र के बाद अब रुख करते हैं देश के दिल दिल्ली की, जो कोरोना के पंजे में सिसक रही है। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफे पर नजर डालें तो दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 75 केस दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही दिल्ली का कोरोना ग्राफ 2000 की तादाद को पार कर गया है, जबकि दिल्ली में 47 लोग कोरोना महामारी की भेंट चढ़ चुके हैं। यही वजह है कि दिल्ली में हॉटस्पॉट की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। उन जगहों को सील किया जा रहा है जहां कोरोना से किसी की डेथ हुई है या जहां कोरोना के नए मामले मिल रहे हैं। दिल्ली में नए रेड जोन बनाए गए हैं। देवली एक्सटेंशन की गली नंबर 2, 3, 4, हरिनगर एक्सटेंशन का हर्ष विहार, मेन रोड मंडावली की कृष्णापुरी को रेड जोन घोषित कर दिया गया है। इसके साथ दिल्ली में अब 87 हॉटस्पॉट बन गए हैं। दिल्ली में बढ़ते कोरोना केस के चलते ही पहले गाजियाबाद और अब नोएडा से लगी दिल्ली की सीमा सील कर दी गई है।
दिल्ली से नोएडा आने वाले कालिंदी कुंज बॉर्डर, मयूर विहार बॉर्डर, डीएनडी और वसुंधरा एन्क्लेव समेत सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है। सिर्फ नोएडा में ही नहीं बल्कि गाजियाबाद में ही कल से ही दिल्ली से आने वाली गाड़ियों की एंट्री बैन है। कल दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर हैवी जाम था, लेकिन आज ऐसा नजारा नहीं है। सिर्फ पास वाले ही सड़क पर निकले हैं। जो पास वाले नहीं हैं, उनको वापस लौटा दिया जा रहा है। नोएडा में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए ही जिला प्रशासन ने एक बड़ा फैसला किया है। दरअसल नोएडा के सभी बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है। इस वक्त मैं नोएडा और दिल्ली के बॉर्डर पर मौजूद हूँ। यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। दरअसल यहाँ पर जो जिले के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मुस्तैदी से तैनात हैं। पुलिस यहाँ पर, सभी सिपाही यहाँ पर मौजूद हैं। दरअसल जितनी भी जरूरी सेवाओं की जो गाड़ियां हैं उन्हें ही बॉर्डर को क्रॉस करने दिया जा रहा है। आपको बता दें कि जब 23 तारीख को जब लॉकडाउन किया गया था, उसके बावजूद दिल्ली और नोएडा के बॉर्डर्स पर बड़ी तादाद में जो है गाड़ियों की संख्या देखने को मिली थी। लेकिन अब एहतियात बरतते हुए किसी भी कीमत पर गैर जरूरी सेवाओं को जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है और पूरी तरह से निगरानी रखी जा रही है। देखिए सामने तस्वीर देखिए, यहाँ पर एक गैर जरूरी गाड़ी जो है वो यहाँ से गुजर रही थी। अब उन्हें यहाँ से लौटने के लिए कहा जा रहा है। जो एम्बुलेंसेज हैं, जो कि साथ ही जो कोविड-19 से जुड़ी जो सेवाओं से जुड़े डॉक्टर्स हैं, अधिकारी हैं, उन्हें यहां से जाने की इजाजत दी जा रही है। वहीं पर मीडिया को महज आज के लिए छूट दी गई है और अगर किसी भी जरूरी सेवा का पास बनवाना है तो पास बनवा कर ही कल से जो है उन्हें एंट्री मिलेगी। असल में महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है और इन 3 राज्यों में मौतों की कुल संख्या 417 हो गई है, जो देश में कोरोना वायरस के कारण हुई कुल मौतों का करीब 64% है। मध्य प्रदेश में कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 1552 के पार पहुंच गई है। 80 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 148 लोग कोरोना को मात देने में कामयाब हुए हैं। एमपी में कोरोना की डरावनी रफ्तार पर नजर डालें तो इंदौर में कुल 915 केस सामने आए हैं। एमपी में इंदौर कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन गया है। वहीं भोपाल में कोरोना के केस की तादाद 285, जबकि 7 लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण का कहर अब भी जारी है। मध्य प्रदेश में तकरीबन 1552 मामलों के साथ मध्य प्रदेश देश के प्रमुख 6 राज्यों में से एक हो चुका है। वहीं अब तक हुई 80 मौतों के चलते मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत के साथ तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश पहुंच चुका है। अगर हम राजधानी भोपाल की बात करें तो तकरीबन 285 जो मामले हैं सामने आ चुके हैं, जिसमें से 33 जो है करीबन पुलिस कर्मी और उनके परिवार वाले कोरोना संक्रमित पाए जा चुके हैं। वहीं तकरीबन 285 की संख्या में से 100 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मी भी अब तक कोरोना संक्रमित पाए जा चुके हैं। वहीं अगर बात करें तो अब तक मौतों का आंकड़ा 7 है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो जो कमर्शियल राजधानी है, व्यावसायिक राजधानी जो इंदौर है, इंदौर में आंकड़ा 900 के पार पहुंच चुका है। तकरीबन 915 मरीज जो है अब तक वहां पर सामने आ चुके हैं। प्रदेश में इस वक्त कुल 80 मौतें हुई हैं, जिनमें से 52 मौतें जो है वो अकेले जो है इंदौर से हुई हैं। हालांकि खुशी की बात यह है कुछ हद तक तकरीबन 148 जो मरीज हैं वो मध्य प्रदेश में अब तक स्वस्थ होकर जा चुके हैं। सिर्फ इंदौर और भोपाल ही नहीं, मध्य प्रदेश के दूसरे जिलों में भी कोरोना केस की तादाद लगातार बढ़ रही है। उज्जैन में टोटल केस है 33, खरगोन में कुल केस है 41 और यहां 3 लोगों की मौत हो चुकी है। दूसरी ओर इंदौर में हेल्थ वर्कर के साथ पथराव वाले इलाके में अब बदलाव की तस्वीर देखने को मिली है। टाट पट्टी बाखल इलाके के 48 लोग जब 14 दिन तक क्वारंटीन में रहने के बाद अपने घर लौटे तो 2 महिला डॉक्टरों ने उन्हें ठीक उसी जगह खड़े होकर पौधे भेंट किए जहां उन पर 20 दिन पहले पत्थर बरसाए गए थे। इस मौके की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अमन का संदेश देने वाले कोरोना वॉरियर्स में डॉक्टर तृप्ति काटदरे और डॉक्टर जाकिया सैयद भी हैं। टाट पट्टी बाखल इलाके में 1 अप्रैल को मेडिकल वर्कर्स पर हुए हमले में दोनों महिला डॉक्टरों के पैरों में चोट आई थी, लेकिन वो इस क्षेत्र में फैली महामारी के खिलाफ जारी अभियान में अगले ही दिन दोबारा जुट गई थी। कैसा लग रहा है आपको? अब पूरी तरह ठीक हो गया? कितने दिन रहे आप? हम 36 दिन रहे। अभी ठीक है जी। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया महसूस कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है? महसूस कर रहे हैं और हमारे घर में रहेंगे
वो तो दूर दूर थोड़ा दूर उसको छोड़ना। हमारे घर में रहेंगे, अंदर रहेंगे 14 दिन तक के। वो ठंडे गर्म पानी से नहाएंगे, वो किसी बात की परेशानी नहीं है, सब व्यवस्थित है। हम जितने भी गए बहुत बढ़िया हमारा इंतजाम था, वो बहुत बढ़िया प्रशासन ने हमारा इंतजाम रखा है। कोरोना के खिलाफ जंग में जीत तभी होगी जब सरकार और जनता एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ डालकर आगे बढ़े, वरना कोरोना की अब तक ना कोई वैक्सीन इजाद हो पाई है, ना ही कोरोना से बचने के लिए किसी दूसरे कारगर तरीके की तलाश हो पाई है। सोशल डिस्टेंसिंग एकमात्र रामबाण है जिसका पालन हर हाल में करना ही होगा, वरना अंजाम के बारे में सिर्फ सोचा जा सकता है, क्योंकि कोरोना के केस दिनों रात आगे की ओर खिसक नहीं रहे, रफ्तार से ऊपर की ओर भाग रहे हैं।